Hello students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solution। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये जो हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम नेगेटिव डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और इन दोनों कंपोनेंट को मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन बनाया ए बी। अगर ए बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मोर हो जाए एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, तब सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करेगा? क्योंकि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ए और बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की, वो लेस हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट। लेस मॉलिक्यूल वेपर फेज के अंदर जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल वेपर फेज में कम जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर डॉटेड लाइन के द्वारा ग्राफ शो किया गया है, ये राउट्स लॉ के केस में ग्राफ है, और कंपोनेंट ए की जो कर्व है वो इससे नीचे की तरफ आ रही है। इसी तरह से कंपोनेंट बी की कर्व भी इससे नीचे की तरफ आ रही है। मतलब दोनों ही कंपोनेंट्स के लेस वेपर्स यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं। और अगर हम टोटल वेपर प्रेशर की बात करें तो टोटल वेपर प्रेशर भी यहाँ पर लेस है। और इस तरह से वेपर प्रेशर जब लेस होता है तब सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने जा रहे हैं, और हमने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जाम्पल ले लिया। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों ही मिलकर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर हम क्लोरोफॉर्म को देखें तो CHCl3 फॉर्मूला होता है इसका, और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स होता है वंडर वाल फोर्स। इसी तरह से एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 होता है, और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वीक फोर्स होता है वंडर वाल फोर्स। लेकिन जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो दोनों के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने के कारण ही लेस मॉलिक्यूल वेपर फेज के अंदर जाएंगे, और वेपर फेज में कम मॉलिक्यूल जाएंगे तो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर हम बात करें डेल्टा एच मिक्सिंग की, तो ये लेस देन जीरो होती है। लेस देन जीरो का क्या मतलब है कि पहले जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में फोर्स वीक था, और जब दोनों को मिक्स किया तब जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया तो वहाँ पर जो हीट है वो इवोल्व हुई। हीट इवोल्व हुई, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह से अगर हम डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें तो ये भी क्या होती है? लेस देन जीरो होती है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा यहाँ पर। और ये थी हमारी नेगेटिव डेविएशन। अब हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के अंदर डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन शो की जाती है जब कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन लेस हो जाए एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट, और नेगेटिव डेविएशन शो की जाती है जब कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन ग्रेटर हो जाए एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट। यहाँ पर डिफरेंस याद करना वेरी इजी है। देखो, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव वर्ड आ रहा है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव डेविएशन को देखें तो नेगेटिव वर्ड आया है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? नेगेटिव है। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या है? नेगेटिव है।
अगर हम राउट्स लॉ को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू द एक्स ए इंटू पी ए नोट। इसी तरह से पी बी का वेपर प्रेशर भी ग्रेटर हो जाएगा एक्स बी और पी बी नोट से। यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव का मतलब कम होता है, तो पी ए लेस हो जाएगा एक्स ए और पी ए नोट से। इसी तरह से पी बी भी लेस हो जाएगा एक्स बी और पी बी नोट से। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पर, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाते हैं। एजोट्रोप के बारे में हम आगे यहीं इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये इसकी टाइप याद रखनी है कि पॉजिटिव और मिनिमम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर सॉल्यूशन यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसके द्वारा एजोट्रोप जो बनाया जाएगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाया जाएगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसके द्वारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाया जाएगा। अगर हमारे पास एक आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिया हुआ हो तब हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, तरीके हैं इनको आइडेंटिफाई करने के। आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, उनकी केमिकल और फिजिकल नेचर सिमिलर होती है, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एक ही तरह का होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है मॉलिक्यूलर मास, दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ठीक अपोजिट होगा, अलग अलग होमोलोगस सीरीज से होंगे, फोर्स एक जैसा नहीं होगा और मॉलिक्यूलर मास भी उनका एक जैसा नहीं होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजोट्रोपिक मिक्सचर एंड जियोट्रोपिक मिक्सचर। सबसे पहले हम जियोट्रोपिक मिक्सचर को ले रहे हैं। तो जियोट्रोपिक मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते रिपीटेड डिस्टिलेशन के द्वारा, उसे हम जियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो जियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। देखो इसको हम समझते हैं। हमने क्या किया, इस तरह से एक वेसल ले लिया, इसके अंदर बेंजीन और टोलीन दो कंपोनेंट्स हमने डाल दिए। बेंजीन की मोल फ्रैक्शन 0.5 है और टोलीन की मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है। हमने इसको हीट कर दिया तो इन दोनों की मोल फ्रैक्शन के अंदर चेंज हो गया। बेंजीन की मोल फ्रैक्शन 0.6 हो गई, टोलीन की मोल फ्रैक्शन 0.4 हो गई, और इनके वेपर्स को हम दूसरे वेसल के अंदर लेके गए। दूसरे वेसल के अंदर फिर इनको हीट किया। बेंजीन की मोल फ्रैक्शन 0.6 से 0.7 हो गई, टोलीन की मोल फ्रैक्शन 0.4 से 0.3 हो गई। फिर हम इन वेपर्स को दूसरे वेसल के अंदर लेके गए तो यहाँ पर फिर बेंजीन और टोलीन की मोल फ्रैक्शन के अंदर चेंज हुआ। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, और ऐसे होते होते यहाँ पर केवल एक ही कंपोनेंट रह जाता है। तो कंपोनेंट्स दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो जियोट्रोपिक मिक्सचर है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर को। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता रिपीटेड डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक जियोट्रोपिक मिक्सचर का अपोजिट है, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है और इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉयल लाइक द प्योर लिक्विड आर कॉल्ड एजोट्रोपिक मिक्सचर। और एजोट्रोपिक मिक्सचर का एक नाम और है
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। सबसे पहले हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप को ले रहे हैं। तो इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि जब एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाए एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट, तब हम उसको बोलेंगे कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होगा। देखो एजोट्रोप वर्ड भी यहाँ पर है, बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर है, और मिनिमम का मतलब होता है लेस। तो एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट लेस हो गया प्योर कंपोनेंट से। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास एथेनॉल और वाटर है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन होता है। वाटर का तो पता ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373 केल्विन हो गया। इन दोनों ने मिलकर 95.4% एथेनॉल इन वाटर एक एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351.15 केल्विन है। यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? कम हो गया यहाँ पर, इसलिए ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो इस वर्ड से ही पता चलेगा कि एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट, तब हम उसे बोलेंगे कि वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। नाइट्रिक एसिड और वाटर है। नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन है, वाटर का 373 केल्विन है। दोनों ने मिलकर यहाँ पर 68% नाइट्रिक एसिड इन वाटर एक सॉल्यूशन बनाया, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 393.5 केल्विन है, जो इन दोनों से ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से ग्राफ हमारा आया था, उसी से हमें यहाँ पर एजोट्रोप के बारे में पता चल रहा है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर इस तरह से टोटल वेपर प्रेशर ग्रेटर आया था राउट्स लॉ से, और यहाँ पर कर्व में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम होगा, और जिनके द्वारा पॉजिटिव डेविएशन शो की जाती है वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाते हैं। इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन में था तो वेपर प्रेशर लेस आ रहा था, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाता है। वेपर प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और इस तरह के सॉल्यूशन के द्वारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाए जाएंगे। थैंक यू।